My dear students, I am going to teach you lesson 6 of reader, the 100 dresses. Part 2, paragraph number 8. Maddie turned this idea carefully over in her head. मैडी ने यह विचार समझदारी से अपने मस्तिष्क में बिठाया. For if there were anything in it, she would not have to feel so badly. ताकि यदि कुछ हो उसे इतना बुरा विचार महसूस ना हो. But that night she could not get to sleep. लेकिन उस रात वह ढंग से नहीं सो पाई. She thought about Banda and her faded blue dresses. उसने बांडा के और उसके सौ पोशाकों के चमकदार चित्रकारी के बारे में सोचा. एंड द लिटिल हाउस और छोटे घर के बारे में जिसमें वह रहती थी. एंड शी थॉट ऑफ ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 dresses made. और कक्षा में कतारें लगी हुई उसने उन चमकदार पोशाकों के बारे में सोचा जो उसने बनाई थी, जो कक्षा में कतारबद्ध लगी हुई थी. एट लास्ट अंत में मैडी सेट अप इन बेड. अंत में मैडी बिस्तर पर बैठ गई. प्रेज्ड फॉर हर forehead tight in her hands and really thought. अपने हाथों से अपने माथे को जोर से दबाया. वास्तव में सोचा. This was the hardest thinking she had ever done. यह सबसे अधिक गंभीर विचार थे जो अभी तक उसने सोचे थे. After a long time she reached in the important conclusion. एक लंबे समय के बाद वह एक निर्णय पर पहुंची. She was never going to stand by and say nothing again. वह अब भी कभी भी और खड़ी नहीं रहेगी और ना कुछ कहेगी. If she ever had any picking on someone because they were funny looking, on because they had strange names. ये तो किसी को तंग करते हो पाएगी, चाहे उसका चेहरा हास्यास्पद हो या उसका अजीब गरीब नाम हो, वह देखने में अजीब लगता हो. Even if it means losing paying friendship. यहाँ तक कि किसी कारण वह उसे पेगी से दोस्ती क्यों ना छोड़ना पड़े. She had no way making things right with Banda. उसके पास बांडा से सब कुछ ठीक करने का कोई रास्ता नहीं था. She would never make anybody else that unhappy again. किंतु अब आगे से कभी किसी को इतना अप्रसन्न नहीं करेगी. On Saturday, Maddie spent afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Prasansky. It was just a friendly letter telling about contest and telling Wanda she had won. शनिवार को मैडी ने दोपहर में मैगी के साथ गुजारी. वे वांडा प्रशंसी के पत्र लिख रही थी. वह केवल एक विद्वता वाला पत्र था जो कि प्रतियोगिता के बारे में था. यह बताता था कि वांडा प्रतियोगिता जीत गई थी. They told her how pretty her drawings were and they asked if she liked where she was living and if she liked her new teacher. They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written it to any good friend. They signed it with lots, 10th for love. They mailed the letter to Robbins Heights, writing please forward on the envelope. उन्होंने उसे बताया कि उसकी चित्रकारियाँ बहुत सुंदर थी. उन्होंने उसे पूछा क्या उसे यह जगह पसंद आई जहाँ वह रह रही है, क्या उसे अपनी नई अध्यापक पसंद है. उनका मतलब यही था कि वे
माफी मांगना चाहती थी। वह केवल एक दूसरा पत्र समाप्ति हो गया था। इस प्रकार पत्र जो कि उन्होंने किसी अच्छे मित्र को लिखा हो, उन्होंने श्रेयवश अनेक अजनबियों के 10 के हस्ताक्षर कराए। उन्होंने उस पत्र को गई फाइल में पोस्ट किया, उसके लिफाफे पर कृपया आगे भेज लिख दिया। The day passed, there was no answer. Letter did not come back. So maybe one day and receive it. Perhaps he was so hurt and angry she was not going to answer, and he could not go. दिन गुजर गए, कोई जवाब नहीं आया, किंतु पत्र वापस नहीं आया। इस कमला बांडा को प्राप्त हो गया। गुस्से में है, इतना बुरा लगा कि